रास्ते पर फेंकी भवन निर्माण सामग्री हटाने को बोला तो हिंदू पर मुस्लिम परिवार का हमला। बद्दी उपमंडल के पुलिस थाना मानपुरा के तहत शिव मंदिर लिंक रोड हर रायपुर क्षेत्र में रास्ता अवरुद्ध होने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते झगड़े और मारपीट में बदल गया। घटना में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हुए हैं। एक हिंदू की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने सड़क पर पड़ी हुई भवन निर्माण सामग्री हटाने को बोला, लेकिन उस पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि उसकी जान जाते जाते बची और वो निजी अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को देर शाम हर रायपुर के निकट एक गली में कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ था और हुसन नाम के व्यक्ति के घर पर तीसरी मंजिल के लेटर डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस का विनोद कुमार अपनी पिकअप गाड़ी में वहां से निकल रहा था तो उसको वहां दिक्कत आई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में गहमा-गहमी बढ़ने लगी। विनोद कुमार रास्ता खाली करने पर आ रहा था और हुसन का परिवार काम चलने की बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में यह कहासुनी बड़े झगड़े का रूप ले गई। विनोद कुमार ने पत्रकारों को बताया इससे पहले वह कुछ समझ पाता मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके सिर पर पत्थर, कस्सी व अन्य कई तरह के उपकरणों से मारपीट शुरू कर दी। विनोद ने बताया अचानक हुए सिर पर हमले से वो कहीं अचेत होकर गिर गए और उसकी गाड़ी को भी विरोधी पक्ष ने आगे पीछे करके कई जगह तोड़ दिया। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद कुमार। मैं कल सुबह 6 बजे निकल गया घर से होशियारपुर के लिए। 10 बजे वहाँ पहुँचा और वहाँ से वापस आकर मैं 3 बजे यूनियन में पहुँचा। यूनियन से वापस मैं 6 साढ़े 6 बजे यूनियन से निकला और 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा और मुझे नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं। ये हुसन मोहम्मद ये मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। मैंने इसे पूछा भी क्या है, भी साइड हो जा, ये नहीं हटा और ये मेरे को घूरने लगा। मैंने पूछा फिर भी यार साइड हो जा। इसने मेरे को दी गाली गलौज करने लग गया। तो मैंने बोला भी गाली किसको दे रहा है, अभी साइड हो। और वैसे ही जैसे मैं नीचे उतरा उन्होंने पता नहीं मेरे क्या किया क्या नहीं, सारा परिवार मैंने देखा नहीं, जैसे मेरे ऊपर पड़े तब देखे मैंने और इन्होंने ताबड़तोड़ मेरे लगा दिए। और उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी फोड़ दी। वहाँ पे खड़ी गाड़ी थी मेरी, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं था। और जहाँ पे मेरी गाड़ी अभी वीडियो आ रही है, गाड़ी मेरी वहाँ पे नहीं फोड़ी, उन्होंने पीछे फोड़ी। उन्होंने उसके बाद वो गाड़ी आगे पीछे करके इधर उधर लगाई। तो उसके बाद आपको बताइए अभी तक यही है सिस्टम। कोई जमीनी विवाद नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं इनके साथ। ना मेरा कोई इनके साथ कोई इशू था, क्यों मैं सुबह 6 बजे निकला। अगर कोई मेरे साथ बातचीत भी होती ना या उस टाइम भी मैं कोई बात करता तो मेरे को पकड़ के पूछते वहाँ पे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और गाली गलौज करने लग गया। और जैसे मैं इसको पूछने गया उतने में इन्होंने सभी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इतना ही हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं। अगर कोई हो तो ये बता दे कि हमारा जमीनी विवाद है इनके साथ। जी साडा सिर्फ एक ही कहना है कि ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ के ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੇਟਡ फंक्शन रखा जाता ना उसमें हर बार ये इंटरप्ट करते हैं, कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से साडा जो फंक्शन है वो खराब हो सके। आज मूर्ति उद्घाटन अज साडा कल साडा मूर्ति स्थापना दी परसों मूर्ति स्थापना दी इस वजह से इन्होंने कल साडे नाल ये सब कुछ करिया। साडा ये मानना है क्योंकि ये चीज़ एक बारी हुंदी तो शायद असीं इस चीज़ नूं अवॉइड कर देंदे, बट हर बार ही जब भी साडा कोई धर्म से रिलेटेड काम हो रहा हुंदा इन्होंने कोई ना कोई इंटरप्शन करनी हुंदी। सप्ताह रखी थी जी, कल परसों ही सप्ताह रखी थी, इन्होंने पूरा दिन रास्ता बंद कर रखा, पूरा दिन रास्ता बंद कर रखा, जो कि असी खुद भी देखा वा। ऐसा नहीं है कि असी सुनी सुनाई गल्लां वा असी इसका जवाब दे रहे, ये चीज़ां असी अपनी अक्खां ते देखियां उत्थे। हर मैं सिर्फ इसी चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा अपने पुलिस प्रशासन ते अपने भाइयों ते जिन्ने भी सारे साडे नाल खड़े हैं कि असी किसी चीज़ का कोई ऐसा विरोध नहीं करना, बट अगर पुलिस साडा कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं करूँगी तो असी हर एक तरीके का अंदोलन भी करूँगे, बैठक भी करूँगे, हर एक चीज़ करूँगे। और साडी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन नूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कार्रवाई करी जाए इसके ऊपर, नाले सानू इंसाफ दिया जाए। जो ये रात रायपुर में विवाद हुआ, हाँ जी क्या था सारा मसला, लोग भी जानना चाहते हैं। तरह तरह की अफवाहें भी हैं, कुछ रास्ते को लेकर कह रहे हैं, कुछ ज़मीनी विवाद कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का है, क्योंकि आप यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं तो आपको सही फैक्ट पता होंगे। राणा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर
दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जहां तक इस झगड़े को लेकर या इस वाद विवाद को लेकर बात है, तो ये कम से कम पिछले 3-4 साल से 5 साल से चलता आ रहा है। हल्की फुल्की नोक-झोंक इनकी कुछ ना कुछ किसी न किसी बात को लेकर चली रहती है। जब मैं 2005 से 2010 तक मैं वहाँ से प्रधान रहा हूँ, उस समय भी इनका वहीं पे एक जमीन लगती है, वहाँ उसको लेकर भी नोक-झोंक होती रहती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। कल रात को लड़का वो विनोद कुमार, उसके पिताजी स्वर्गीय धनीराम जी का बेटा है विनोद ठाकुर, तो वो गाड़ी छोटी गाड़ी है उसके पास, उसके साथ वो किराए वगैरह का काम करता है। वो मेरे ख्याल कहीं से आ रहा होगा घर को, रात थोड़ा लेट था, 8, साढ़े 8, 9 बजे, कितने बजे की बात है, ऐसी कोई बात है। तो उस टाइम वो वहाँ इनका घर अपना जो हुस्ना पुत्र श्री रमजान है, इनका घर जहाँ से इनके बास्को एंट्री होती है, बिल्कुल तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पर इनका घर है, रमजान मोहम्मद का। इसका बेटा है ये हुस्ना। तो ये कई बार इसने मतलब इससे भी भयानक झगड़े करने का वहां पे कारनामा किया है, जो हमारे संज्ञान में, और हमने बीच में बैठ के बीच बचाव करके इनका समझौते 1-2 बार पहले भी करवाए। जिस टाइम हमने ये सड़क निकाली थी, उस समय भी इन्होंने बहुत बुरा प्रहार हमारे ऊपर किया था, पूरी पंचायत के ऊपर। तो दूसरे उस समय बहुत वाद विवाद हुआ था, 1-1.5-2 महीना लगा था जाके, तब हम वो रोड बना पाए थे। रात का झगड़ा क्या था? रात का झगड़ा यही था कि वो लड़का जा रहा था, तो इन्होंने रास्ते में कुछ फेंक रखा था। उसने सिर्फ इतना ही बोला शीशा नीचे करके कि यार आपने जो भी सामान ये यहाँ रास्ते में फेंक रखा है, मेरे को घर पहुंचना है, गाड़ी निकालनी है, आप इसे उठा लो। ये वहाँ खड़ा होगा लड़का, हुस्ना सुन रहा होगा। तो इसी बात को लेकर उसने इसको गालियां देनी शुरू की, जिससे बात मतलब आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने रिप्लाई दिया इसको, वो आया, जैसे सीट पर बैठा था, उसने इसके ऊपर घूंसों से, ईंटों से, पत्थरों से मतलब प्रहार कर दिया। तो फिर पीछे से परिवार आ गया, उन लोगों ने सबने इकट्ठे हो गए इसको मारा पीटा और पंच वगैरह मारे, जो मेरे को पता चला है अभी यहाँ आने के बाद, क्योंकि मेरे को सुबह के बारे में एक वीडियो भी है जिसके बीच हम साफ उसमें दिख रहा है कि उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने हमला किया है। गाड़ी के ऊपर भी हमला किया, और इवन दैट जो वो बोल रहे हैं कि जो गाड़ी हमने बैक करके मारी है ना दीवार के साथ, वो गाड़ी उन्होंने खुद ही बैक करके मारी है दीवार के साथ। और उन्होंने जो कुहाड़ी यूज की है वो सब कुछ हमारे पास वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो सब हम आपको जरूर दिखाएंगे। बाकी बहुत प्रकार की धमकियां ये वहां पे इनको देते रहते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, वहां पे सनातनी लोगों का वास भी है और वहां पे हमारे मोहम्मदन भाई भी निवास करते हैं। जब अगर ऐसे लोग जो पिछले 10 साल से लगातार इस प्रयास में रहते हैं, जानबूझकर पंगा लेना, जानबूझकर लड़ाई छेड़नी, तो इससे ऐसी बातों को भी बल मिलता है। ये विवाद कल को अगर कहीं दूसरा रूप ले गया तो वो वहां पे आदिवादी इनकी है, आदिवादी उनकी है। तो ये जो परिवार है ये शुरू से ही कुछ सनातन विरोधी काम करता रहा है, हम भी इसे नोटिस करते हैं। हमने प्रशासन से भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसकी जो जानकारी, इसकी जो छानबीन ठीक ढंग से करके, लड़के के साथ जो नाजायज प्रहार इन्होंने रात किया है उसकी जान का खतरा है। अभी पता नहीं वो हॉस्पिटल में है, यहाँ से निकलने के बाद हम वहां भी जाएंगे, देखेंगे जाके क्या हाल है उसका। लेकिन ज्ञात सूत्रों से तो पता चला है कि उसकी हालत ठीक नहीं है अभी। अब पुलिस प्रशासन, माननीय थाना प्रभारी संजय ठाकुर जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ईमानदारी से अपनी कार्रवाई करेंगे और एक एक व्यक्ति को वो उठाएंगे वहां से, जिन्होंने भी लड़के के साथ मारपिटाई में भाग लिया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो पूरा गांव, पूरी पंचायत इनके विरोध में प्रदर्शन करेगी। शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। अगर 24 घंटे के अंदर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम सारे लोग इकट्ठा होकर